सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले अपना ईद तिलक वगैरह लगा लें, गणेश जी को लगाएं, उसके बाद चौथ माता को लगाएं। उनमें सूरज चांद जो भी हो उन सबके ऐसे तिलक लगा दें। ऐसे करवा के ऐसे सबको तिलक लगा के उसके बाद हम सुनेंगे करवा चौथ माता की व्रत की कहानी। चलिए सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर आग्रह देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, आग्रह देकर भोजन जीम लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ भाभी आप भी चंद्रमा को आग्रह दे लो। परंतु ये उसकी सभी भाभियां इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला है और तेरे भाई जी तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों के द्वारा दिखाए हुए प्रकाश को ही आग्रह देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर बहुत ही नाराज हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ भी घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। गणेश जी की प्रार्थना करने लगी और अपनी भाभियों से पूछने लगी कि मैं कैसे क्या करूं। तो उनकी भाभी ने सभी विधि विधान से उसको बता दिया कि कैसे व्रत करना है। अपनी भाभियों से पूछकर और उसने इस बार बहुत अच्छे से श्रद्धा के साथ सारी विधि विधान से व्रत किया। व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार वह सबका आदर करते हुए सबका आशीर्वाद ग्रहण करने में मन लगा दिया। इस प्रकार जैसे उसने व्रत करना शुरू किया तो गणेश जी की उस पर अपार कृपा होने लगी। उसकी श्रद्धा और भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दे दिया और उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से भी युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्ति पाएंगे। हे गणेश भगवान, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। हे चौथ माता, हमारा सुहाग बना रहे। सभी कहने सुनने वालों कार भरने वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गलती क्षमा करना और हमें अपना आशीर्वाद देना। जय हो चौथ माता। चलिए अब सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी और गणेश जी के साक्षात सम्मुख आकर कहते कि बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपनी बहू और बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा। तब बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अब इस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगी धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी सारी बची हुई जिंदगी सुख से व्यतीत हो। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो वही मांग लेती हूँ और अपने मतलब की चीज भी मांग लूंगी। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी।
गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, गणराज जी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती दे, पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तुमने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तुमने मांग लिया वह सब तुम्हें मिलेगा। यो कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को उसके मांग के अनुसार सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हम सबको भी देने की कृपा करना। जय हो गणेश भगवान। ये थी विनायक जी की कथा। आप सभी को एक बार फिर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। हे करवा चौथ माता, आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो गणेश भगवान, जय हो करवा चौथ माता की।